सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पीछे के पार्ट से पूछना है कुछ? माइक इधर दे। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी यहाँ पर अध्यात्म शब्द आया है 7वां खंड पे, पहला नंबर पे। तो अध्यात्म जो ये तो आज पढ़ाना है जी, आज पढ़ाना है। अध्यात्म वाला तो पढ़ाना है आज जी। अधिदैवत हुआ ना अभी तो। जी जी जी, ठीक है जी। जी नहीं सुनाई दे रहा? जो उसका प्रकाशमान शुक्ल स्वरूप है उसको उन्होंने ऋक बताया, और उसके अंदर जो श्याम या कृष्ण या नील वर्ण है उसको उन्होंने शाम बताया। अच्छा अम बताया। साम। तो इस प्रकार से उन्होंने भौतिक रूप से इस प्रणव की या उद्गीत की विवेचना की। और इसके आगे उन्होंने ये इसमें मुख्य बात बताने की ये है कि ऋचाओं को आधार मानकर के ही सामगान किया जाता है। ऋचि अध्युढ़म सामगीयते। मुख्य ऋचाएं जो है वो किसकी हैं? ऋग्वेद की। ऋग्वेद में कुछ ऋचाओं के ऊपर गान है, तो वो ही सामवेद है, उसी का नाम सामवेद है। तो इन्होंने ये बताया कि एक व्यापक और व्याप्य का संबंध है ऋग्वेद और सामवेद में, आधार आधेय का संबंध है। तो इस सारी सृष्टि में ही एक तरह से सामगान हो रहा है, तीनों लोकों में ही। और तीनों लोकों की जो शक्तियां हैं वो परस्पर एक दूसरे में व्याप्य व्यापक भाव से रहती हैं। व्याप्य व्यापक भाव से ये शक्तियां रहती हैं। एक आधार है, एक आधेय है। जैसे अग्नि आधेय है और पृथ्वी आधार है, अंतरिक्ष आधार है, वायु आधेय है। ऐसे ही द्युलोक आधार है, आदित्य आधेय है। और नक्षत्रलोक में नक्षत्रलोक आधार है और नक्षत्र चंद्रमा आदि आधेय हैं। तो ये परस्पर मिलके व्याप्य व्यापक भाव से ये शक्तियां आपस में मिलकर के पूरी सृष्टि में ही सामगान चल रहा है। तो इन्होंने पहले ही बताया था कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो कभी पहले पिंड का वर्णन करके उसको ब्रह्मांड में घटाते हैं, कभी पहले ब्रह्मांड में घटा के फिर उसको पिंड में घटाते हैं। तो यहाँ पर जो सामगान है ये पहले इन्होंने अधिदैवत रूप में ब्रह्मांड में दिखाया कि सर्वत्र सामगान ही हो रहा है इस लोक में, इस लोक में भी, अंतरिक्ष लोक में भी, द्युलोक में भी, तीनों लोकों में। अब उसका अध्यात्म परक अर्थ कर रहे हैं साम का। तो 7वां खंड देखिए आगे। अथ अध्यात्मम। अब अध्यात्म की चर्चा करते हैं। तो मंत्र बोलिए। वाग एव ऋक् प्राणः साम तदेतत् एतस्यां ऋचि अध्युढ़ं साम तस्मात् ऋचि अध्युढ़ं साम गीयते। वागेव सा प्राणोम तत्साम। अब आध्यात्म परक अर्थ व्याख्या करते हैं
कह रहे हैं वाग एव ऋक्, वाणी ही ऋक् है, और प्राणः सामः, प्राण क्या है? साम है। जब उद्गीत का उच्चारण करते हैं या प्रणव का उच्चारण करते हैं या सामगान करते हैं तो उसमें दो चीज़ें मिलकर के सामगान उत्पन्न होता है, वाणी और प्राण। यदि प्राण नहीं है तो वाणी नहीं कर पाएगी, और वाणी नहीं है तो अकेले प्राण भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें वाणी को माना आधार और प्राण को माना आधेय। वाणी के माध्यम से माने वाणी में अध्यारूढ़ होकर के प्राण उद्गीत का उच्चारण करते हैं, तो इसलिए कहा वाग एव ऋक् प्राणः साम, वाणी ऋक् है, प्राण साम है। तदेतत् एतस्याम ऋचि अध्युढम साम। तो इस प्रकार इस ऋचा में अध्युढ माने ऋचा को, इस वाणी रूपी ऋचा को आधार मान करके सामगान होता है। तस्माद् ऋचि अध्युढम साम गीयते, इसलिए ऋचि अध्युढम ऋचाओं के आधार पर, ऋचाओं को आधार मान करके सामगान किया जाता है। वाक् एव सा प्राणो अम, और इन दोनों को मिला के भी यदि साम की व्युत्पत्ति करें तो इसमें वाणी क्या है? सा, और प्राण क्या है? अम। तत्साम, और दोनों को मिलाकर के बनेगा साम। इसी प्रकार से आगे बोलिए, चक्षुरेव ऋक् आत्मा साम, तदेतत् एतस्याम ऋचि अध्युढम साम, तस्मात् ऋचि अध्युढम साम गीयते। चक्षुरेव सा आत्मा म तत्साम। चक्षु एव ऋक्, चक्षु ऋक् स्वरूप वाला है, और आत्मा साम, आत्मा साम है। यहाँ आत्मा का मतलब है जो चक्षु से जो रूप दिखाई देता है। आत्मा का मतलब यहाँ जीवात्मा नहीं है, चक्षु के माध्यम से जो परछाई, जो रूप की अभिव्यक्ति होती है, उसका मतलब यहाँ आत्मा है। तो चक्षुरेव ऋक्, उस रूप का आधार क्या है? चक्षु, और जो रूप दिखाई देता है, परछाई प्रतिबिंब जो दिखाई देता है वो है साम। आँख के माध्यम से भी सामगान हो रहा है, वाणी के माध्यम से भी सामगान हो रहा है, कर्ण के माध्यम से भी सामगान हो रहा है, सारा शरीर में भी, पिंड में भी सामगान हो रहा है। ये ऋषियों की अपनी एक अलग अनूठी कल्पना है। और कुछ ऋषियों ने माना कि ये शरीर यज्ञशाला है, जैसे बाहर की यज्ञशाला है ऐसे ही इस शरीर को भी यज्ञशाला बताया। जैसे बाहर की यज्ञशाला में ऋत्विक मिलकर के यज्ञ करते हैं, बाहर की यज्ञशाला में जैसे एक हवन कुंड होता है, उसके चारों तरफ ऋत्विक बैठे होते हैं और वो आहुतियाँ डालते होते हैं, और जैसी आहुति डालते हैं वैसी उससे गंध निकलती है। ऐसे ही इस शरीर में प्राण जो है ये यज्ञशाला का रूप है, पूरा शरीर। और उसमें जो चक्षु, श्रोत्र, वाणी, ये ऊपर जो है ना, 2 कान, 2 आँख, 4 और 2 नासांद्र, 6, 1 वाणी, 7। तो ये 7 ऋत्विक मिलकर के निरंतर यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो कुछ भी डाला जाता है वो केवल इनके माध्यम से डाला जाता है। अंदर हम जो भी भरते हैं वो ऊपर ऊपर, यहाँ से ऊपर ऊपर वाला है जो अंदर स्टोर कर रहा है। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं सृष्टि में, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, संबंधों को, सारी सृष्टि को, और कैसा सुनते हैं और माइंड से कैसा महसूस करते हैं और वाणी से कैसा बोलते हैं, बस वही हमारा कर्माशय बनता, वही हमारी स्टोरेज है। तो ये आहुति डाल रहे हैं 7 ऋत्विक मिलकर के, और जैसी आहुति डाल रहे हैं वैसी जीवन से गंध निकलती है। फिर
अच्छी आहुति डालेंगे, शुद्ध घी डालेंगे, अच्छी सामग्री डालेंगे तो सुगंध भी अच्छी आएगी। और उसमें मिर्ची डालेंगे, रबर डालेंगे, गंदी चीज़ डालेंगे तो फिर हवन कुंड से दुर्गंध आएगी। तो हम अपनी आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से कैसी आहुति डाल रहे हैं अंदर, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसे चिंतन मनन कर रहे हैं, ये सब आहुतियां हैं हमारे अंदर, आत्मा के अंदर। और फिर वैसा ही उससे रिफ्लेक्ट होता है, जैसा हम आत्मा को दे रहे हैं वैसी ही हमारे जीवन से सुगंध या दुर्गंध निकलती है, फिर वैसा ही सबको महसूस होता है। तो ये यहाँ पर एक एक इंद्रिय में भी सामगान हो रहा है, ये दिखाना चाह रहे हैं। चक्षु एवं ऋक् आत्मा साम, चक्षु ही यहाँ पर ऋक् है और उस चक्षु में गिरने वाला प्रतिबिंब रूप वो आत्मा है, साम है। आत्मा मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ही साम है। तद एतस्याम ऋचि अध्यूढ़म साम, तो इस प्रकार से इस ऋचा में अध्यूढ़ साम है। तस्माद् ऋचि अध्यूढ़म साम गीयते, इसलिए बाहर का भी जो सामगान किया जाता है वो कैसे किया जाता है? ऋचि अध्यूढ़म, ऋचाओं को आश्रय बना करके ही बाहर भी सामगान इसीलिए ऋचाओं को आश्रय बना करके गाया जाता है। और इन दोनों को भी यदि साम के रूप में प्रस्तुत करना हो, चक्षु और रूप को, तो उसमें चक्षुरेव सा आत्मा अमा, ये चक्षु ही सा है और उसमें गिरने वाला प्रतिबिंब जो है वो अमह साम, तो दोनों को मिला करके सामगान हो रहा है। आगे श्रोत्रमेव ऋक् मनः साम, तदेतत् एतस्यां ऋचि अध्यूढ़ं साम, तस्मात् ऋचि अध्यूढ़ं साम गीयते। श्रोत्रमेव सा मनो अम तत्साम। अब करें, ये श्रोत्र भी सामगान कर रहा है, हमारी कर्णेंद्रिय के माध्यम से भी सामगान हो रहा है। इसमें श्रोत्रमेव ऋक्, जब यहाँ से सामगान हो रहा है तो उसका आधार क्या है? श्रोत्र, तो इसको ऋक् कहा। श्रोत्र जो है वो ऋक् स्वरूप है। श्रोत्रमेव ऋक् मनः साम, जब मन का संयोग होगा श्रोत्र इंद्रिय से तब शब्द सुनाई देगा, तो इसलिए मन क्या है? साम है। तद एतत् एतस्याम ऋचि अध्यूढ़ं साम, तो इसलिए ऋचा को आधार या आश्रय बना करके ये सामगान गाया जा रहा है श्रोत्र के माध्यम से। तस्माद् ऋचि अध्यूढ़ं साम गीयते, इसलिए बाहर का सामगान भी ऋचाओं को आश्रय बना करके गाया जाता है। इसमें श्रोत्रमेव सा मनो अम, ये श्रोत्र ही सा है और मन अमः, दोनों को मिला करके सामगान हो रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं, ये जो आँख में अथ यदेतत् अक्षणः शुक्लं भाः सा एव ऋक् अथ यन्नीलं परं कृष्णं परः कृष्णं तत्साम। तद एतत् एतस्यां ऋचि अध्यूढ़ं साम, तस्मात् ऋचि अध्यूढ़ं साम गीयते। अथ यदेव एतत् अक्षणः शुक्लं भाः सा एव सा अथ यन्नीलं परः कृष्णं तद् अम तत्साम। अथ यद एतत् अक्षणः शुक्लं भा, तो कह रहे हैं आँख में ये जो शुक्ल आभा है, जैसे वहाँ आदित्य में बताया था ना,
ऐसे ही आँख में भी दिखा रहे हैं, क्योंकि चक्षु, पिंड में चक्षु और ब्रह्मांड में आदित्य सूर्य, इन दोनों का वो कर रहे हैं, उनकी समानता दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं यद एतत् अक्षणः शुक्लम भा, ये जो आँख का जो सफ़ेद आभा है, सफ़ेद भाग है ना आँख में, एक काला भाग है एक सफ़ेद है, आँख में तो दिखाई देता है, और आँख की पुतली के बीच में भी एक काला बिंदु और है, तो ये जो काला बिंदु है इसी से दिखाई देता है, यही चक्षु इंद्रिय है। अथ यदेतत् अक्षण शुक्लम भा, आँख की ये जो श्वेत आभा है, शुक्ल आभा है, सा एव ऋक्, आश्रय वो है, क्योंकि जो काली आभा है वो श्वेत के ऊपर है ना, तो आश्रय हो गया श्वेत आभा। यदेतत् अक्षण शुक्लम भाः सा एव ऋक्, अथ यन्नीलम परकृष्णम तत्साम, और जो नीला भाग है आँख का, अर्थात परह कृष्णम, जो गहरा काला भाग है वो साम है। तद एतत् एतस्याम ऋचि अध्यूढ़म साम, तो इस प्रकार इस सफ़ेद ऋचा रूपी आभा में ये गहरा काला जो साम है ये अध्यारूढ़ है। तस्मात् ऋचि अध्यूढ़म साम गीयते, इसलिए ऋचा को ही आश्रय बनाकर सामगान गाया जाता है। अथ यदेव एतत् अक्षणः शुक्लम भा, तो आँख का ये जो शुक्ल आभा है, श्वेत भाग है, ये सा है। अथ यन्नीलम परकृष्णम, और जो गहरा काला नीला भाग है, तत् अम, वो ही अम है, तत्साम, तो ये आँख के माध्यम से भी सामगान हो रहा है, पिंड में भी। अब जैसे वहाँ पर बताया था, एक आदित्य पुरुष का वर्णन किया था, जिसके हिरण्यमय केश हैं, हिरण्यमय श्मश्रु हैं, ऐसे बताया था ना। तो ऐसे ही यहाँ आँख में जो स्थित जो पुरुष है, अब उससे तुलना कर रहे हैं कि वास्तव में ये कह रहे हैं कि आँख के झरोखे से जो झांक रहा है ये ही आत्मा है। तो इसको बोलिए, अथ एष अंतर अक्षिणी पुरुष दृश्यते सा एव ऋक् तत्साम यदुक्थम तद्यजुः तद्ब्रह्म तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम यौ अमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम। और कह रहे हैं अथ य एष अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, और कह रहे हैं ये आँख के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है, आँख के अंदर से जो झांक रहा है, यह एशो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो आँख के अंदर से जो चेतन बाहर झांक रहा है, बाहर देख रहा है, स एव ऋक्, वो पुरुष ही ऋक् है। और तत्साम यदुक्थम, और जो उक्त है, उक्त मतलब जो स्तुति, उक्त कहते हैं जो ऋचाओं का समूह जिससे स्तुति गाई जाती है, उसको उक्त कहते हैं, स्तोत्र। ये जो स्तुति वाक्य स्तोत्र है, तत्साम है, वो ईसाम है, तद्यजु तद्ब्रह्म, ये जो उद्गीत जिसको कह रहे हैं, ये पुरुष ही उद्गीत है। जैसे वहां पर कहा था ना कि सूर्य उदय होते हुए उद्गीत ओंकार का ही उच्चारण कर रहा है, उद्गीत का ही गान कर रहा है, ऐसे ही ये जो आँख में स्थित जो पुरुष है, यही उद्गीत है, यही यजु है, यही ब्रह्म है, यही साम है। शरीर में जो भी सामगान हो रहा है वो सब ये पुरुष ही कर रहा है, उसका आश्रय यही है, यही ऋक् है। तो ये अन्य जगह में भी आया है, उपनिषद में, बृहदारण्यक में भी आएगा कि आँख के झरोखे से वही झांक रहा है, इसलिए
कभी कभी वो आगे आएगा बृहदारण्यक में। जैसे कोई व्यक्ति कभी चोरी करता है या झूठ बोलता है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं कि आपने ऐसा किया, तो वो कहता है कि जी नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। तो यदि वो झूठ बोल रहा है तो वो आंखें नीचे झुका करके बोलेगा, और यदि वो सच्चा है तो वो आंखें मिला करके बोलेगा। यदि उसने सचमुच में चोरी की है तो वो पुरुष उसको, दूसरे पुरुष को फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सत्य पुरुष है। इसलिए बोलते हैं ना कि मेरी आंखों में देख करके बता तूने ऐसे किया है। तो व्यक्ति आंख नहीं मिला पाता है यदि उसने कुछ त्रुटि की है। तो ये जो आंख के माध्यम से जो दिखाई दे रहा है, ये उसका प्रतिनिधि है, उस पुरुष का। तो यहाँ पर भी वैसे ही बताया है। कह रहे हैं ये एषो अंतर अक्षिणी पुरुषे दृश्यते, ये आंख के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है, सा एव ऋक् तत्सामः यदुक्तम तद्यजुः तद्ब्रह्म। तो कह रहे हैं कि वही साम है, वही स्तोत्र है, वही यजुर्वेद है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब महान है। ब्रह्म का अर्थ महान होता है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी होता है, ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, और ब्रह्म का अर्थ ये जो ऋत्विगों में है वो ब्रह्मा भी होता है। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम, ये जो आंख में पुरुष है, इसका रूप कैसा है? जैसा उस पुरुष का रूप है। किस पुरुष का? आदित्य पुरुष का। अमुष्य मतलब उस दिन बताया था ना कि वो कैसा है, तेजस्वी पुरुष है वो। तो इसका रूप वैसा ही है जैसा उसका है। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम यौ अमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ, और उसके जो गेष्णौ माने गान करने वाले, वो जो पुरुष है, आदित्य में स्थित जो पुरुष है, उसका गान करने वाले कौन है? उसका गान करने वाले कौन है? दो बताए थे ना वहां पर। उसका गान करने वाले कौन है? गेष्णौ, स्तुति करने वाले, गायक। ऋक और साम वही तो बता रहे हैं, पूरा प्रसंग वही तो चल रहा है। ऋक और साम से ही तो सामगान गाया जा रहा है। ऋच उसका आधार है और साम आधेय है। तो कह रहे हैं यौ अमुष्य गेष्णौ, जो दो उसके गायक थे, उसकी स्तुति गा रहे थे। कौन दो? ऋक और साम, वे ही दोनों। तौ गेष्णौ, वो ही दोनों इसकी भी स्तुति गा रहे हैं। ऋक और साम ही इस अक्ष में, अक्षिणी अंतर स्थित पुरुष, वे ही इस चक्षु में स्थित इस पुरुष की भी स्तुति गा रहे हैं, साम और ऋक। यन नाम है तन नाम, और जो उस आदित्य पुरुष का नाम था वही इसका भी नाम है। उसका नाम क्या बताया था? उत। उत मतलब ऊपर उठा हुआ, निष्पाप हो गया, जो समस्त पापों से ऊपर उठ गया, वो आदित्य पुरुष बताया। और ये जो आंख में स्थित पुरुष है, ये भी ऋक, साम और इस उद्गीत के माध्यम से ऊपर उठ जाता है, निष्पाप हो जाता है। तो जो सामगान करता है, और पूरे ब्रह्मांड में और पूरे पिंड में भी जो सामगान हो रहा है, ऐसा जो प्रतीत करता है, अनुभव करता है, वो निष्पाप हो जाता है, ऊपर उठ जाता है सारे पापों से। आगे स एष ये च एतस्मात् अवाञ्चो लोकाः तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च इति तद्य इमे वीणायां गायन्ति एतं ते गायन्ति तस्मात् ते धनसनयः। स एष ये च एतस्माद् अवाञ्चो लोकाः। तो कह रहे हैं कि वह, ये जो आंख में स्थित जो पुरुष है, ये च एतस्मात् अवाञ्च लोकाः, तो इस लोक का और जो इससे नीचे वाले लोक हैं। एक लोक तो ये है जिसमें ये पुरुष रहता है, और इसके नीचे वाले लोक, गर्दन के नीचे वाले भाग, ये पिंड में हो गया।
और आदित्य में एक द्युलोक और उसके नीचे वाले लोक अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। वहां भी ऐसे ही बताया था, यहाँ भी ऐसे ही बता रहे हैं। स एष ये च एतस्माद् अवांचो लोकाः, तो वह यह लोक और इससे जो नीचे के लोक हैं, तेषां च इष्टे, वो उनका स्वामी है, मालिक है। इस लोक का भी स्वामी है जिसमें वो रहता है और उसके नीचे वाले लोकों का भी स्वामी है ये पुरुष। वहां आदित्य पुरुष, यहाँ पर अक्ष पुरुष, चक्षु पुरुष। और कह रहे हैं मनुष्य कामानां च इति, और मनुष्यों की जो दिव्य कामनाएं हैं उनका भी ये मालिक है, स्वामी है। मनुष्य कामानां च इति तद ये इमे वीणायाम गायन्ति एतम ते गायन्ति। इसलिए वीणा में जो ये सामगान करते हैं, वीणा के माध्यम से जो सामगान करते हैं, वो वीणा के स्वरों में किसका गान कर रहे हैं? उसी का गान कर रहे हैं। किसका गान कर रहे हैं? वहां पर बताया था आदित्य में जो गान कर रहा है वो उसी का गान कर रहा है, उद्गीत का, प्रणव का। और यहाँ पर भी कहा कि वीणा में जो साधक गान करते हैं वो इस पुरुष का ही गान कर रहे हैं, प्रणव का ही, उद्गीत का ही गान कर रहे हैं। तद ये इमे वीणायाम गायन्ते एतम ते गायन्ते तस्मात् ते धन सनय, इसलिए वो धन के स्वामी बन जाते हैं। जो सामगान करते हैं, जो उद्गीत की उपासना करते हैं, जो प्रणव की उपासना करते हैं, वो धन के स्वामी बन जाते हैं। क्योंकि सारे धन का स्वामी कौन है? ईश्वर। और ये ईश्वर की स्तुति कर रहा है ऋग्वेद और सामवेद के माध्यम से, तो इसलिए ये सब ऐश्वर्यों का स्वामी बन जाता है और सब पापों से ये ऊपर उठ जाता है जो उद्गीत का गान करता है। आगे अथ य एतद एवं विद्वान साम गायति उभौ स गायति सो अमुना एव स एष ये च अमुस्मात् परांचो लोकाः तांश्च आपनोति देवकामाश्च। अथ यह एतद एवं विद्वान, इसलिए इस उद्गीत को जो इस रूप में जानता है, किस रूप में? अध्यात्म और अधिदैवत रूप में। पिंड में भी सामगान हो रहा है, ब्रह्मांड में भी सामगान हो रहा है, इस रूप में जो जानता है, यह एतद एवं विद्वान साम गायति, और ऐसा जानते हुए जो सामगान करता है, गायति उभौ से गायति, तो वो इन दोनों ही पुरुषों का गान कर रहा है। पिंड में स्थित पुरुष का भी गान कर रहा है और आदित्य में द्युलोक में स्थित जो पुरुष है उसका भी गान कर रहा है। वेद में भी कहा ना,